आरक्षण क्रमांक 219 को लेकर मीरा भाईंदर की राजनीति गरमा गई है। पिछले दिनों महासभा में एक ठहराव पास हुआ कि वहां किसी निजी संस्था को कचरा प्रकल्प करने के लिए वो जगह दी गई है। इस बात का वहां के रहवासियों ने और शिवसेना के लोगों ने, वहां कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने जमकर रोष प्रकट किया और आंदोलन किया। आइए पहले दिखाते हैं कि वहां के रहवासियों का और शिव सैनिकों का क्या कहना है। आज इंद्रलोक क्षेत्र में जिस स्थान पर आरक्षण क्रमांक 219 स्वर्गीय प्रमोद महाजन सभागृह के बगल में, जहां पर सत्ताधारियों ने वहां पर डंपिंग ग्राउंड पास किया था, ये बात जब जनता को पता चली तो आज जनता ने वहां पर जन आंदोलन किया है। इंद्रलोक परिसर के सभी नागरिक आज वहां पर रास्ते पर उतरे और उन्होंने उतरकर ये चेतावनी दी सत्ताधारियों को और महानगर पालिका को कि वहां पर किसी भी हालत में डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए। वो स्कूल रिजर्वेशन का प्लॉट है तो स्कूल रिजर्वेशन ही बनना चाहिए। और ये आवाज़ जब से ठराव पास हुआ, जिस दिन ठराव पास हो रहा था, उस महासभा के अंदर हमारे शिवसेना की नगर सेविका स्नेहा पांडे जी ठराव पढ़ने लगी तो सत्ताधारियों ने ठराव पढ़ने नहीं दिया। फिर हमारी नगर सेविका स्नेहा पांडे, तारा घरत, जयंतीलाल पाटिल, ये तीनों लोग जहां महासभा हो रही थी, आयुक्त महोदय, महापौर और स्टैंडिंग कमेटी का जो सभागृह था उसके अंदर जाकर उन्होंने तीव्र विरोध किया। तो ये कहा गया कि आप रुकिए, आपका ठहराव लीजिए। बार बार उन्होंने फिर से दोबारा जाकर विरोध किया कि हमारा ठहराव लीजिए, लेकिन सत्ताधारियों ने षड्यंत्र करके ठहराव नहीं लिया। लेकिन शिवसेना के नगर सेवकों ने पूरी तीव्रता के साथ महासभा में उनके ठहराव का विरोध किया, इंद्रलोक में डंपिंग ग्राउंड का विरोध किया। और हम तो ये विरोध कर ही रहे हैं, शिवसेना ये विरोध कर रही है। आदरणीय हमारे कार्य सम्राट विधायक प्रताप सरनाईक भी जनता के साथ है और हमने आयुक्त को, महानगर पालिका को चेतावनी दी है कि अगर ये जल्द से जल्द वापस नहीं लिया गया तो शिवसेना बहुत बड़ी संख्या में जन आंदोलन खड़ा करेगी और रास्ते पर उतरेगी, उतरकर ये किसी भी हालत में होने नहीं देगी। और उसका ये पहली कड़ी है कि आज जनता स्वयं स्फूर्ति से रास्ते पे उतरी है, जनता ने आंदोलन किया है। और अभी भी अगर महानगर पालिका सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है और खास तौर से इनके एक नेता प्रमुख रूप से उसके अंदर उनका जो साठगांठ है, इसके अंदर जो भ्रष्टाचार है, अगर वो चेत नहीं जाते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ शिवसेना प्रवक्ता के नाते, अगर जनता की हित को, जनता के समस्या को समझती नहीं है ये सत्ताधारी, तो मैं आने वाले एक हफ्ते के बाद वहीं जिस जगह पर डंपिंग ग्राउंड बनने वाला है, मैं शिवसेना प्रवक्ता के नाते आत्मदहन करूंगा। ये मैं चेतावनी महानगर पालिका को और सत्ताधारियों को देता हूं। मैं इंद्रलोक, गोल्डन नेस्ट और कनकिया और भाईंदर पूर्व की जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जो आज हालात उत्तन के हैं वो हालात हम भाईंदर पूर्व के नहीं होने दूंगे, क्योंकि वहां पे भी यही बात कहा गया था, बदबू नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा, सूखा ये होगा। अभी आपने देखा कि वहां के शिव सैनिकों का और वहां के रहवासियों में भारी रोष है कि वो कुछ भी हो, लेकिन वहां पे वो डंपिंग जगह या कचरा प्रकल्प के लिए वो जगह कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि वहां पर बदबू फैलेगी और बीमारियां फैलेंगी। लेकिन उसी विषय को लेकर आज महानगर पालिका के उप महापौर हसमुख गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने अपना पक्ष रखा। आइए बताते हैं हसमुख गहलोत ने क्या कहा। सर, पिछले कई दिनों से आरक्षण क्रमांक 219 को लेके मीरा भाईंदर की राजनीति गरमा गई है। पार्टियां, शिवसेना हो या भाजपा हो, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। उसी विषय को लेके आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहना चाहेंगे सर उस? आपके माध्यम से मैं लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है वो लोगों को जागरूकता के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए, और विरोधियों ने जो लोगों को गुमराह किया हुआ है, उनको जानकारी मुहैया पूरी नहीं कराई, वो पूरा विश्लेषण खुलासा करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी। और जो आपने कहा कि शिवसेना या बीजेपी आरोप प्रत्यारोप कर रही है, विषय गलत तरीके से गुमराह करके लेके कौन आए? शिवसेना के लोक प्रतिनिधि। मैं आज जो लेके आया, क्या लेके आया? जानकारी लेके आया कि जिस तरीके से वहाँ के स्थानिक लोक प्रतिनिधि, किसी एक व्यक्ति या किसी दो व्यक्ति ने जाके लोगों को गुमराह किया है, वो गुमराह ना हो, वो खुलासा करने के लिए मैं आपके समक्ष आया। और आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा, उन्होंने जितनी भी बात कही है, जो भी जानकारी दी है, या तो वो आधी है, अधूरी है, या तो उन्होंने सच पूरी तरह से नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आने वाले इलेक्शन को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए, उन्होंने लोगों को गुमराह करना और उसका बेनिफिट स्वयं लेना,
ये उनकी हरकत है, ये उनकी मंशा, ये मैं आरोप लगाता हूं। क्यों? कि जब ये ठहराव रखा गया था उसमें खुले शब्दों में लिखा हुआ है, खुले शब्दों में लिखा हुआ है कि स्थानीय लोगों को विश्वास में लेके, स्थानीय लोक प्रतिनिधि को विश्वास में लेके ये कार्य किया जाएगा। ये जानकारी उन्होंने लोगों को नहीं दी। मतलब कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर कपट था, कहीं ना कहीं उनके मन में पाप था, इसलिए उन्होंने जानकारी नहीं दी। हमारा दिल साफ था, हमने वो ठहराव में मेंशन किया हुआ है। हमारा दिल साफ था, हमने खुलासा किया हुआ है। हमारा दिल साफ था कि हम लोगों को हित के लिए करें, लोगों को साथ में लेके करेंगे, इसलिए हमने वो ठहराव में नमूद किया हुआ है। हसमुख साहब, आपने जैसे अभी बोला कि ठहराव पास कर दिया गया, उनके मन में कपट था, जो भी आप इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, आपके जवाब में एक सवाल ये खड़ा होता है कि आपने ठहराव पास करने से पहले वहां के रहवासियों को क्या कॉन्फिडेंस में लिया, उनसे चर्चा की, या ऐसा लगेगा कि ठहराव पास करने के बाद उनको मनाया जाएगा, उन पे थोपा जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा सर? बहुत ही अच्छा विनय जी, आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा, आपने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, हमने ठहराव में यह लिखा हुआ है कि स्थानिक रहवासी को विश्वास में लेके, साथ ही साथ लोक प्रतिनिधि को विश्वास में लेके ये प्रकल्प को आगे बढ़ाए। मतलब इसका साफ तौर पे ये है कि हम पहले लोगों को समझाएंगे, उनको जानकारी देंगे, उनको जो भी सवाल देंगे उसका समाधान करेंगे। अगर वो समाधान नहीं होते, अगर वो संतुष्ट नहीं होते, मैं आज तो एक जरूर कहूंगा, उसमें मैंने लिखा था या हमने लिखवाया पार्टी के अंदर कि स्थानिक लोक प्रतिनिधि को विश्वास में लेके, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो गलती कर ली कि उन्होंने वो न सवाल करते हुए, जानकारी पूरी न लेते हुए लोगों को गुमराह किया। मुझे सिर्फ इतना ही लिखना चाहिए था कि स्थानिक लोगों को विश्वास में लेते हुए। अब उस बात को आगे बढ़ाता हूं कि जब तक मैं उनको संतुष्ट नहीं कर देता, महानगर पालिका उनको संतुष्ट नहीं कर देती है, उनके सवालों के, उनके मन में जो विडंबना है, संस्था जो है मेकिंग द डिफरेंस, वो उनको पूरी तरह से समझा नहीं देती है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के, आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूंगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स में किसी भी एक सोसाइटी ने अगर विरोध जताया कि भाई हमारे स्वार्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, हमारे कॉम्प्लेक्स के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं आपको वादा करता हूं, यहाँ पे शब्द देता हूं, वहां पे वो प्रकल्प नहीं, वो कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। हसमुख साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि सरकारी पेपरों पे आरक्षण 219 कहीं ना कहीं स्कूल के लिए रिजर्व रखा गया है। कल अगर आप ये किसी भी संस्था को ये सेग्रीगेट करने के लिए, कचरे के लिए जगह देते हैं और वो बिजनेस उसका डेवलप हो जाता है और फिर सरकार उस पर स्कूल बनाना चाहती है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? क्या स्कूल को बंद रखेंगे या उसकी फैक्ट्री को या उसकी इंडस्ट्री को आप बंद करवाएंगे? दोनों ही सूरत में कहीं ना कहीं आपके लिए ये प्रॉब्लम खड़ी होगी सर। एक पैसे की प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी, मैं इसको खासतौर पर आपको खुलासा करना चाहूंगा। पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि वो स्कूल रिजर्वेशन है और स्कूल रिजर्वेशन ही रहेगा। अब स्कूल रिजर्वेशन कितना है वहां पे, तो आम जनता को समझ में आवे, इसलिए मैं उसको खुले शब्दों में उसका विश्लेषण करके बताना चाहूंगा कि वो 1,20,000 स्क्वायर फीट जगह है। कितनी है? 1,20,000 स्क्वायर फीट जगह है। उसमें से अभी तक महानगर पालिका, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, 70-72% महानगर पालिका के हक में या उनके ताबे में आई है। और अभी भी 1,20,000 में से अगर 70-72% करे तो 84,000 फुट कुछ आ गई है और 36,000 फुट बाकी है। सर मेरा ये सवाल नहीं था, मैं जानकारी, मेरा ये जी आप सुन लीजिए। आपने जो सवाल शॉर्ट में ये किया था कि कल स्कूल बनेगा तो कहा जाएंगे, जी, दोनों में से आप क्या डिसीजन? हाँ, तो उसी की मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, उसी की मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। जो कहते हैं आदि, मैं हमेशा लोगों को कहता आया हूं कि आधी बात, आधा सच और आधा ज्ञान हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो 1,20,000 में से 84,000, 36,000 अभी भी बाकी है। करेक्ट। अब बात आ जाती है वहां पे आपका सवाल कि वहां पे अगर कोई स्कूल रिजर्वेशन विकसित करना चाहता है तो विकसित करने के लिए मैं आपको जानकारी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से लोगों को भी कि कोई भी आरक्षण विकसित करने के लिए 100% जगह उनके ताबे में होनी चाहिए, चाहे वो विकासक के पास हो, चाहे महानगर पालिका के पास में हो। तो अभी महानगर पालिका के पास कितनी है? 70%। 30% अभी भी आनी बाकी है। अब महानगर पालिका जिसके पास 30% आनी बाकी है, या तो वो एक्वायर कर लेवे, या वो अपने हाथ में ले लेवे, या कोई विकासक आके कहे, ये कहे कि 30% भाई मेरे पास है, 70% मुझे तो स्कूल बनानी है। अब बात आ जाती है कि समझो महानगर पालिका बनाती है या कोई व्यक्ति आदमी वहां पे स्कूल बनाना चाहता है, तो 100% 1,20,000 में से सिर्फ 10,000 फुट है और उसमें लिखा गया है, अटी शर्ती उनके साथ रखी जाएगी कि इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा और सिर्फ उसको 5 साल के लिए दिया गया है। जब इस शहर के लिए अगर काम होगा तो वो जगह काम
में आप नहीं होगे उसके लिए हमेशा बड़ी जगह ही लगेगी। जिस तरीके से उत्तन की जगह इतनी बड़ी है, या फिर हमें घोड़बंदर जाना पड़े, या फिर वापस और किधर जाना पड़े, और या भाईंदर से शहर से बाहर जाना पड़े, कहीं पर भी जाना पड़े, लेकिन ये जो जगह है, आप मानो नहीं मानो, ये जो जगह है इससे तकरीबन 30 से 35 गुना या 100 गुना ज्यादा जगह लगेगी। कितनी? 100 गुना ज्यादा जगह लगेगी अगर ये बड़ा प्रकल्प जिस दिन होगा। सर एक आखिरी सवाल मैं करूंगा, उसके बाद शायद मेरा मित्र करेगा। मेरा सवाल यह है कि बार बार हमने नीचे भी देखा पत्रकार कक्ष में, यहां भी विरोधियों का एक और बहुत बड़ा इल्जाम यह है, जब महासभा हो रही थी तो उनके माइक के बटन ऑफ कर दिए गए, और जब उन्होंने सत्ता पे बैठे, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आप लोगों पे इल्जाम लगाया कि हमने उनसे पर्सनली मिलना चाहा और हमने पूछा तो उन्होंने हमें मतलब हमारी बातों को तवज्जो नहीं दिया और ठहराव पास कर दिया। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे इस बात पे भी हंसी आ रही है। मैं आपको एक ठहराव की कॉपी देता हूं, आप लोगों को जानकारी दीजिए, जिसमें साफ खुले शब्दों में ये लिखा हुआ है। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। मतलब पहिला तो हे लिखा प्रकल्पमध्ये तेथील नागरिकांना त्रास व गैरसोय होणार नाही याची काळजी घ्यावी, कोई भी नुकसान या रहवासी को कुछ असुविधा न हो उसका ध्यान रखा जाए, और साथ ही साथ तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन प्रकल्प राबवण्यात यावं। मराठी में ये लिखा गया है, और हिंदी में इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि स्थानिक लोक प्रतिनिधि को समझा के विश्वास में लेके ये प्रकल्प को आगे बढ़ाए, उसके पहले नहीं। अगर ये आरोप लगा रहे हमारे ऊपर या सत्ता पक्ष के ऊपर कि हमको दबाया गया, तो ये हम क्यों लिखवाते? हमने तो जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो शब्द को लेते हुए हमने उनको भी विश्वास में लिया, चाहे इधर हो चाहे कहां पर भी हो, हमने उनको भी विश्वास में लिया कि भाई लोक प्रतिनिधि हो या चाहे स्थानिक नागरिक हो, उनको विश्वास में लेके आगे का कार्यक्रम किया जाए। सर वहाँ की जो जनता है उनको ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बनेगा, और शायद से एक वीडियो भी है जिसमें कहते हुए सुनाई दे रहा है कि डंपिंग ग्राउंड है। तो एक चीज़ क्लियर कर दीजिए कि वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड है या फिर सेग्रीगेशन का क्या काम है? मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहूँगा लोगों को, और आपसे भी निवेदन है, आपके पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि पहले वो जो विरोधी बार बार लोगों को गुमराह कर रहे, आप भी उनको सावधान करें, चेतावनी दे कि भाई राजनीति करनी है, बिंदास करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष पे लगाने हो बिंदास लगाए, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है लोगों को गुमराह ना करें, लोगों को गुमराह करके राजनीति ना करें। इस विषय पे जितनी भी आपको राजनीति करनी है, जितनी भी आरोप प्रत्यारोप करने हैं, जो भी सभाएं लेनी है, बिंदास करें। सेकंड, जो वहां पे बात कही है कि कचरा गिल्ले में आने वाला है या डंपिंग ग्राउंड आने वाला है, मैं फिर क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना वहां पे गीला कचरा आने वाला है, ना वहां पे डंपिंग ग्राउंड होने वाला है, और ना ही वहां पे रिसाइकल होने वाला है। वहां पे सिर्फ सेग्रीगेट करेंगे, उसके बाद में वो जो आएंगे वो वस्तुएं रिसाइकल जगह में या गोडाउन में वहां पे भेजी जाएगी और वहां पे किया जाएगा। तो हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन है, सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि जो विरोधी गुमराह कर रहे लोगों को, गुमराह ना करे, जानकारी दे, विश्वास मिले और बात करें। और मैं आपको भी कहना चाहूंगा, विरोधियों को भी कहना चाहूंगा, तो जिसे भी लगता है कि ये असुविधा हो रही है, महापौर मैडम ने खुले मंच में महासभा में कहा था कि जो भी इस विषय में आपको ऐसा लगता है, और महापौर मैडम का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने खुले शब्दों में कहा था कि आपको लगता है कि आपको विश्वास में नहीं लिया गया तो आगे कार्यक्रम नहीं बढ़ेगा, और विषय इसी के अंदर जोड़ा गया है कि आपको विश्वास में लेके ही आगे का कार्य होगा, चाहे वो लोक प्रतिनिधि हो, चाहे हमारे नागरिक हो, स्थानीय रहवासी हो। सर एक सवाल और है कि जैसे उत्तन का जो डंपिंग ग्राउंड है वो टेम्परेरी तौर पर बनाया गया था, लेकिन आज वो परमानेंट हो गया, वहाँ के लोगों को समस्या हो रही है, तो क्या इस तरह का डर वहाँ के स्थानिक का भी है कि ये टेम्परेरी बोल के कहीं परमानेंट ना हो जाए? वो स्थानिक लोगों को मैं पूरी आश्वस्त हूँ, और मैं सच्चे दिल से कहूँगा स्थानिक लोगों को वहाँ पे बिल्कुल डर नहीं है। ये डर फैलाया गया है, ये डर विरोधियों ने उनके कान में डाला है, ये डर और गुमराह उन्होंने किया है। जब मैं कह रहा हूं वहां पे ऐसा लिखा नहीं है, जब हम कह रहे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जब हमारी पार्टी कह रही है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आयुक्त महोदय जी ने कहा है, महापौर ने कहा है, हमने भी कहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो ये गुमराह कौन कर रहे हैं? ये डर किसने फैलाया है? ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनाव को देखते हुए कि हमारा खाना पक जाए और भाजपा को या मुझे बदनाम कर दे, मुझे बदनाम कर, उससे कोई परवाह नहीं है। भाजपा के बारे में अगर कुछ कहना चाहोगे तो उसमें भी कोई मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अगर नागरिकों को आप गुमराह करते हो तो आप घिनौना अपराध कर रहे हो। अगर स्थानिक रहवासियों को आप गुमराह कर रहे हो तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। ऐसा अपराध आप ना कीजिए, राजनीति कीजिए,
खुले मन से हम भी तैयार है, आइए अखाड़े में, हम लड़ते हैं, शब्दों की पाली करते हैं, क्या हम गलत करें उस पर बहस करते हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करके उनकी आड़ में अपना खाना मत सेकिए। आपने देखा कि शहर में कैसी राजनीति गरमा गई है। कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ नहीं पीसता और पब्लिक पीसती है, वही हमने आज यहाँ देखा कि पब्लिक कहीं ना कहीं अपनी गुहार लगा रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। अब देखना यह होगा कि आज जो हसमुख गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका आने वाले टाइम में शिवसेना के लोग या विरोधी लोग, जो हसमुख गहलोत बार बार कह रहे थे विरोधी लोगों का क्या रिएक्शन होगा। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट।